चलो भाई देखो, इसके पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया ना, सेकंड चैप्टर कल वैसे भी पढ़ा दिए थे और रिवाइज कर दे रहे ना। सेकंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल, है ना। इससे क्वेश्चन कब देखो, फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जिस सेकंड वाले चैप्टर से 5-7 नंबर के पूछे जाते हैं ना, जिसको हिंदी बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल ये जो चैप्टर है देखो, अब यहाँ पे ये टर्म, ये पॉलिनोमियल क्या होता है, ये इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्या होता है? टर्म्स होता है ना। जो इसमें क्या इंक्लूड होता है? कांस्टेंट वैल्यू और क्या इंक्लूड होता है? वेरिएबल्स। बात समझ आ रही है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे देखो अब यहाँ पे ये देखो, जिसमें बहुत सारे पद हो, कितने सारे? बहुत सारे पद। अब इसको हम देखो होता क्या, जैसे हम लिख दिए 2x, यहाँ पे कितने टर्म है? एक टर्म। कितने टर्म है? एक टर्म। अच्छा, इसी को लिख दिए 2 + x, कितने टर्म है? 2 टर्म। बात समझ। तो इसमें देखो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो बनेगा किससे? एक तो वेरिएबल्स से। किससे? वेरिएबल्स। दूसरा क्या होगा? नॉन वेरिएबल्स, जिसको कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? नॉन वेरिएबल्स। और जो थर्ड बनेगा वो क्या होगा? या साइन होगा या फिर साइन नहीं भी होगा। जैसे क्या? प्लस, माइनस, यही सारे होंगे। इक्वल, डिवाइड या मल्टीप्लाई। बात समझ आ रही है ना? अब ऐसे ही देखना हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते हैं बहुत टाइप के, लेकिन जो क्लास 10th में पढ़ना वो पढ़ना है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हम इन सबके बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो एक्स, वाई और जेड के फॉर्म में होते हैं। नॉन वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 1 2 3। बात समझ आ रही है ना? और साइन ये सारे होते हैं। तो अब हम देखो होता क्या, ये जितने भी टर्म होंगे, बात समझ, जब मैक्सिमम टर्म 3 से ज्यादा हो जाए, है ना, जब 3 से ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखो जैसे अगर हम इसको टर्म के बेस पे बांट या चेंज करें तो देखो पॉलिनोमियल अगर देखें तो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप के? 2 टाइप। एक तो होता है हमारा ऑन द बेस ऑफ टर्म, ऑन द बेस ऑफ टर्म, और सेकंड देखें तो ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन द बेस ऑफ डिग्री। बात समझ में? देखो अगर ये टर्म के बेस पे देखें तो पहला होता है मोनोनोमियल, सेकंड होता है हमारा ये बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। एक पद, द्विपद और क्या होता है? त्रिपद। जब 3 से ज्यादा हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3 से ज्यादा, तो वो हमारा किस में कंसीडर किया जाएगा? पॉलिनोमियल, है ना। अगर हम देखें किसके बेस पे? डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक, जो कि हमको पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? कौन है भाई? थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे ज्यादा भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमको जो पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो होता क्या है, ये हमारा ऑन द बेस ऑफ टर्म के यानी पद के आधार पर। बात समझ, जैसे हम क्या, मोनोनोमियल जब कितना टर्म रहेगा? ओनली वन। जैसे हम लिख दिए 5x। बात समझ में? तो ये हमारा कैसा टर्म है? मोनोनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है ये? मोनोनोमियल। जैसे हम लिख दिए इसी को, जैसे 2x + 3। देखो इसमें दोनों चीजें इंक्लूड है। कौन कौन सा? एक तो कांस्टेंट वैल्यू भी और दूसरा क्या इंक्लूड है? वेरिएबल्स। तो इनसे मिलकर बनेगा पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल्स है, नॉन वेरिएबल्स है और साइन भी है ना। तो इससे बना है क्या हमारा? बायनोमियल। अब देखो ट्राइनोमियल में क्या होता है, जब देखो जैसे लिख दे 2x² + 3x + 2, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म। ऐसे टर्म बनाते जाएंगे, जब 3 से ज्यादा हो जाए टर्म तो हमारा किसमें कंसीडर होगा? पॉलिनोमियल में। किसमें? पॉलिनोमियल में। बात समझ आ रही है ना? अब देखो हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे क्या होता है। देखो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है? हाईएस्ट पावर, है ना, वो उस डिग्री के उसको उस वेरिएबल की डिग्री कहेंगे। जैसे हम लिख दें यहाँ पे लिख दें x, या इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री, अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री। तो जब डिग्री 1 हो, क्या हो? 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लिख दिए हम क्या? 3x, इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? लीनियर। बात समझ आ रहा है ना? अब जैसे हम लिख दें यहाँ पे 5x² + 2x + 3। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल्स तो है, एक वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 1, एक वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 2। लेकिन हम देखते हैं हाईएस्ट पावर कौन सी? हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट घात होगी कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो जब डिग्री 2 हो जाए या हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हमारा हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाए? 3। जैसे हम लिख दें 5x³ + 6x² + 4x + 2। बात समझा? यहाँ पे देखो वेरिएबल्स तो है, यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 1, इस वेरिएबल की पावर कितनी है? 2, इस वेरिएबल की पावर 3। लेकिन हमको कौन सा वेरिएबल? देखो अब हम लोग देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। शून्यांक जिसको हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्यांक। शून्यांक जो होते हैं हमारे ना, देखो जब हम इसको
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? देखो पॉलिनोमियल में यूज हुआ वेरिएबल्स, है ना, ऐसा वेरिएबल जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ला दे। ध्यान से समझना, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा या जो भी है, अगर वो उस पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल ला दे, या ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ऐसी वैल्यू किसकी वैल्यू? पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू, पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ला दे। बात समझ रहे? वो हमारा क्या कहलाएगा? जीरो, शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यांक। बात समझ रहे? जैसे अगर हम, अच्छा अब यहाँ पे हमको जो पढ़ना, हमको क्या पढ़ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ रहे ना भाई? क्या पढ़ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम जान जाते हैं जीरोस। देखो जीरोस हम क्या बताएं? ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ला दे, है ना। जैसे देखो, अच्छा इसको देखने से पहले ये जो जीरोस है ना, उसको ग्राफ में हम लोग काउंट करेंगे कितने जीरोस होते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मान लो अगर दे दिया जाए, ये हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है? एक्स एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा, जैसे देखो अगर हम ये जो एक्स एक्सिस पे है ना, अगर कोई दूसरी लाइन जाए एक्स एक्सिस को या तो टच करेगी या तो काटोगी। जितने भी या तो मतलब कट करेगी या टच करेगी उतने जीरोस होंगे एक्स की, एक्स एक्सिस को। जैसे मान लो ये लाइन गई हमारी, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट की है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1। बस समझ रहे हैं? जैसे मान लो इस टाइप कर दिया जाए, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, एक्सरसाइज 2.1 सारे ग्राफ पे ही है और सेम ऐसे लगेगा। जो एक्स एक्सिस को, है ना, जो भी लाइन जो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी या काटेगी उतने नंबर ऑफ क्या होंगे? जीरोस होंगे। बात समझ आ रही ना? तो ये सारे 2.1 वाले जो एक्सरसाइज को कर लेना, बस कल बता दिए थे वैसे भी, तो ये इजी है ऐसे। अच्छा मान लो इसमें तुम लोग बताओ थोड़ा सा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लेते हैं ये ऐसे दिया गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? एक बार। अच्छा ऐसे दे दिया जाता, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी नंबर ऑफ जीरोस की? 2 होगी। यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 2। बात समझ आएंगे भाई? तो ये 2.1 एक्सरसाइज है ना, देखो खोल के अगर एनसीईआरटी देखो, जो नई वाली है, पुरानी में वाली, ओल्ड वाले में भी है ना, तो उसमें सारी ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना, और करवा भी दिए थे, तो इसको रेस कर दे। अब देखो आ जाते हैं हम 2.2 पे, एक्सरसाइज 2.2। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ आ रहा है ना? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो, अच्छा ये अब हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है भाई? कितनी होती है अभी बताएं? 2 ही होती है ना। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3। तो हमको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाएंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आंसर करना नहीं समझ में आएगा तो बताना। बात समझ आ रही ना? कल बता दिए थे वो 2.1 ना, अभी जैसे बताना ग्राफ में बस वही नंबर ऑफ जीरोस निकालने उसमें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। तुम बताओ करण, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सामान्य रूप क्या होता है? द्विपद, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई। देख रहे हो कल पढ़ाने का नतीजा। तुम बताओ चंद्रशेखर। ये होता है, सेम वेरिएबल्स होना चाहिए ना भाई, यहाँ 2 वेरिएबल्स डिफरेंट होना। अब बोले थे कि पूछेंगे, फिर भी यहाँ जब रिवाइज नहीं करोगे ना, रिजल्ट जानते हो ना कैसे आएगा? सीरियस हो जाओ। बात समझ आ रही है? बैठो दोनों लोग, नहीं सुधरोगे ना तुम। कल क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखे थे कि भैया लगा के आना, तब भी नहीं लगा के आए, बोले भूल गए, इतने तो लापरवाह है। तुम्हारा बोर्ड पेपर है, हमारा नहीं है, समझ में आ रहा है? इसलिए मेहनत तुम करो, बाकी हम तो करवाएंगे तो है ही। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। जैसे देखो हम ले लिए एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, है ना, ये ले लिए। ये यहाँ ये क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। बात समझ आ रहा है? और ये देखो अगर कंपैरिजन करो तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच भी कर रहा है ना। देखो ax स्क्वायर bx और c, यहाँ पे देखो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है? a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट वैल्यू c है। अच्छा हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कोफिशिएंट को रिकॉग्नाइज करना, बताना सीखे थे ना कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू। अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 4। इतनी बात समझ में आई ना?
अच्छा अब देखो जीरो निकालने के लिए हम क्या बताएं कि वो वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। किसके इक्वल कर दे? जीरो। और ये जीरो के इक्वल कब होगा? देखो अगर एबीसी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे जो पूछा जाता है, देखो जीरोस निकालते कैसे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्यांक कैसे निकालते हैं ना, तो सबसे पहले इसका हम करते हैं क्या, फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करो इसका। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 8 बन जाए 8, यहाँ हो जाए मान लो यहाँ 7 रख देगा, तब बन जाएगा 7 बन जाए 7 और 7 बने क्या हो जाएगा 8। ये बुक एग्जाम्पल है खुद से लिए थे इसलिए यहाँ 7 कर दो। तो यहाँ पे जो ये बी की वैल्यू क्या है? -7, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4। अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² - 8x + x + 4। यही होगा ना भाई। यहाँ से क्या कॉमन है? 2x बचेगा क्या? केवल x बचेगा, x माइनस क्या बच गया? 4। यहाँ से क्या ले ले? -x कॉमन ले ले। क्या ले ले? -x। तो माइनस, ये -1 कॉमन लेंगे तो ये भी माइनस चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या भाई? यहाँ पे वैसे -4 होना चाहिए था। नहीं यहाँ पे देखो ये -x हो जाएगा और -4, तो यहाँ तो -x है ही नहीं ना, नहीं समझे? यहाँ पे वो चलो बुक से ले लेना ना वो क्वेश्चन। पहला वाला का क्वेश्चन क्या करो भाई बताओ, तो कोई एग्जांपल ले ले। 5x² + 3x - 2 + 2। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया गया? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। जीरो निकालने के लिए फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और नेसेसरी भी है। बात समझ में आ रही ना? तो 5 × 2 = 10 और क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? 5 और 2 का 10 हो गया ना भाई। 10 का एग्जांपल अगर बुक वाला लेता देखो क्या हो जाएगा? फर्स्ट x² - 2x - 8। अब इसको अगर ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसकी पावर कितनी है? 2। देखो अगर यही आगे चलकर अगर इसको इक्वल 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो थर्ड चैप्टर है, उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो समीकरण, इक्वल टू 0 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल बहुपद, है ना? देखो यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करें, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं। अच्छा जितनी पावर रहेगी उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। वहाँ पे क्या होता था ग्राफ में, जितना एक्स एक्सिस पे टच करता था या काटता था उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे जितनी डिग्री रहेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो आएंगे? क्यूबिक वाले का 3 आएगा, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होगी? 3। लीनियर वाली कितनी आएगी? 1 आएगी, है ना? देखो ये इसका फैक्टराइजेशन 8 बन जाए 8, 4 2 जाए 8 और 4 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 2। तो x² - 4x + 2x - 8 ये अब इसमें कॉमन क्या है? x, तो x - 4 बचेगा। ये फैक्टराइजेशन कर लोगे ना भाई, इसमें से क्या कॉमन कर ले? तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है ये 9th का है बेसिक, समझ आ रहा है? आज जाना 9th की बुक उठा के करना। सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 × 2 × 2 है। अब इसका ऐसा पेयर बनाते हैं, है ना, जोड़ने घटाने पर बीच वाला है, तो किसका बन रहा है? 4 और 2 का। 4 2 जाए 8 भी आ जा रहा है, 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 2, बीच वाला भी आना चाहिए। बात समझ में? यहाँ माइनस में इसलिए किए क्योंकि हमको माइनस में आंसर चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू किसमें करेंगे? माइनस में। x - 4 + 2 हो गया, और इसमें दोनों कॉमन क्या है? -4, और ये एक बचेगा x + 2। हम क्या बोले? नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? जीरोस क्या होता है? शून्यांक क्या होता है? जो पॉलिनोमियल के जीरो के इक्वल कर दे, है ना? तो एक बार क्या करेंगे? x - 4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? 4। ये पहला जीरोस मिला, जो x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू जो भी होगी, बात समझ में आ रही है ना? तो वो हमारा पहला। अब अगर क्या कर दें x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो देखो डिग्री कितनी थी? 2। जीरोस में कितने मिले? 2। बात समझ आ रही है? तो जितनी डिग्री रहेगी उतने जीरोस। अच्छा अगर हम लेट कर लें, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, हाँ नहीं समझ में? अच्छा अगर हम अल्फा बीटा क्या कर लें? लेट कर लें कि ये 0 है, तो पहली वाली जो वैल्यू होगी उसको मान लेते हैं अल्फा, जो दूसरी वाली वैल्यू है क्या मान लेते हैं? बीटा। तो यहाँ पे हम लेट किए हैं कि अल्फा बीटा हमारे जीरोस हैं। क्या है? जीरोस, है ना, शून्यांक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आया है? 4, और बीटा इक्वल टू क्या आया है? बीटा इक्वल टू क्या? -2। बात समझ में? ये तो देखो जीरोस निकालने फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। जो x की वैल्यू होगी वही हमारे क्या होंगे? शून्यांक होंगे, जो जीरोस होंगे। अब आती है बात क्या कि वेरीफाई करना पड़ता है कि ये जो जीरोस आए हैं वो इक्वल, मतलब कि अब देखो इसमें दो फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। क्या यहाँ पे जो जीरोस पढ़े, सम ऑफ जीरोस पढ़ते हैं और मल्टीपल ऑफ जीरोस, मल्टीपल ऑफ जीरोस। जो सम ऑफ जीरोस होता है, जो अल्फा बीटा अच्छा मान लो कि एक वैल्यू और आ जाए गामा, क्या आ जाए? गामा, तो उसका सम क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा + गामा, तब वो क्यूबिक के लिए हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना किसके लिए? क्वाड्रेटिक के लिए। यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस किसमें? लीनियर में। देखो जैसे 2x है, ये लीनियर है
इसकी पावर 1 है। अगर इसको टू 0 कर दे तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 अपॉन में क्या आ जाएगी 2, वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक्स की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू यानी एक ही 0 मिले, कितने, एक। तो सम करने के लिए कम से कम 2 चाहिए, जोड़ने के लिए कम से कम 2 वैल्यू तो चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे जो हम जीरोस निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, वो फॉर्मूला होता है। अब इसी कंपैरिजन करते हैं, देखो ax² प्लस bx प्लस c, सम ऑफ जीरो, जीरो हमने क्या ले किया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा यानी बीटा को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। ये जो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए के, या इसी को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, बुक में ऐसे ही दिया गया ऑफ एक्स माइनस एक्स, या फिर माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, बी, माइनस में देखो रखते हैं ना, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ए, तो यहाँ पे ए रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। ये सम हो गया, किसका सम है, जीरोस का। किसका सम है, जीरोस का। अगर जीरोस का मल्टीपल निकालना हो, क्या निकालना हो, मल्टीपल, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा, है ना, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला सी अपॉन में ए, क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। वैल्यू पूछी जाती है, देखो जैसे ये इक्वेशन दिया जाएगा, है ना, ये इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, जिसमें ए बी सी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, फिर दिखाना पड़ेगा क्या, सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस। बात समझ में आ रही है। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। सबसे अच्छा, जब नहीं पता होगा तो निकालेंगे, बात समझ में, जब नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, निकालेंगे, और पूछेगा तो ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। इतनी बात समझ में आई। इसको करोगे कि वो कर दे, इरेज कर दे। चलो तुम लोग को दे रहे हैं इक्वेशन, तब तक तुम लोग निकालो सम ऑफ जीरोस और वो 4u² प्लस 4u, करंट तुम निकालोगे, दो 7x² प्लस 3x माइनस 4, थर्ड है 3x, इनके सम ऑफ जीरोस और मल्टीपल ऑफ जीरोस निकालो। कंसीडर ये वो कर दे, इरेज कर दे। समझ आना, जो एक्स और वाई की वैल्यू फैक्टराइजेशन पे जो करने पर आएगी वही हमारे जीरोस होंगे, और जीरोस निकालने के बाद जब हम वो कराएं वेरीफाई करवाएं, वेरीफाई वाला भी बता देना तब समझ जाएंगे। और एक बार मेहनत करो भाई, रिजल्ट अच्छा चाहिए। देखो एक्सरसाइज 2.2 में ये फर्स्ट का ये 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस, हमको शून्याङ्क भी निकालना है, वेरीफाई भी करना है कि वो जो हमारे जीरोस आए हैं वो सही है कि नहीं। अब देखो सबसे पहले हम जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और मल्टीपल ऑफ जीरोस। इसमें बोला गया है ना भाई, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई। तो हमको सबसे पहले जीरोस इसका निकालने है ना। देखो जीरोस निकालने के लिए हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला हम लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। रिवीजन हो रहा है, बात समझ में, कायदे से इस बार सैटरडे को टेस्ट होगा। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जैसे हम लोग किए थे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यही बनेगा ना इसका फैक्टर। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले ले भाई, प्लस 2 x माइनस 4, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो जब हम जीरो निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0, तो क्या होगा वेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, है ना। जो फर्स्ट उसको मान लेते हैं अल्फा, पहला 0 क्या मान लेते हैं अल्फा। अगर हम निकालें क्या वेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ मान लेते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, जो हमारा दूसरा 0 है क्या माइनस 2। ये हम जीरोस निकाल लिए, अब इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई देखो अगर हमको निकालना, अच्छा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी x² माइनस 2x माइनस 8, a की वैल्यू क्या है भाई, कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो, है ना। कंपेयर करने पे क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग, तो x² है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू माइनस 2, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस होना चाहिए था लेकिन माइनस। c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 8। बस समझ आ रहा है। हम जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरो होता है क्या होता है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस वो किसके होता है, अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए। अब देखो अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, ये वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। तो ऐसे वेरीफाई करेंगे, बात समझ आ रही है ना। क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू अभी जो निकाले उसको माइनस 2, बात समझ आ रही, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है क्या माइनस 2, ए की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4
हम ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू अपॉन में 1 डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2 इक्वल टू 2, यानी ये वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, जब दोनों इक्वल आ जाए तो समझ जो जीरोस हमारे आए वो क्या है, सही है। समझ आ रही है वैल्यू। अगर अल्फा इंटू बीटा निकाले तो भाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। इसको भी देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू क्या है -8, यही है ना भाई, सी की वैल्यू। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड है ना एक्सरसाइज 2.2 का। अब यहाँ पे सेकंड क्या दिया गया, इधर क्या दिया गया, 6x स्क्वायर -3x -3 -7x। अब देखो ये जो पावर होगी ना इसके वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी पहले आ गया इसमें, ये bx वाली वैल्यू क्या है, ये बाद में आई है, तो इसको पहले काट लो। ऐसे दिया रहेगा, मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -7x -3। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, जीरो निकालने के लिए क्या फैक्टराइजेशन, जीरो डालेंगे फिर वेरीफाई करवाना है इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम निकालेंगे और मल्टीपल, है ना, सम ऑफ जीरो और मल्टीपल ऑफ जीरो। यहाँ पे करो 6 3 18, 18 का फैक्टराइजेशन ऐसा करोगे, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 7 2 9 क्या हो जाएगा, 9 और 2 हो जाएगा, है ना, 9 2 18 हो जाएगा, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। ये प्लस क्योंकि ये बात समझ में आ रही है ना, 9 में 2 जाएगा तभी तो 7 बचेगा। अगर ये भी माइनस में कर देते तो ऐड हो जाता है, 11 हो जाता है ना भाई। 9 तो आगे थोड़ा सा रिवाइज करके आओ तुम, बात समझ तुम्हारे तुमको देख के लग रहा है तुमको कुछ कम समझ में आ रहा है। आज जाना क्लास 9 वाली बुक उठा के पूरा ऐसे ऐसे तो करके मार देंगे, समझ लेना बच्चे। हाँ करके नहीं आते हो, कर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं और सोचते हैं सब दो कोचिंग 2 घंटे नहीं है, जब तक अपने से नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं आएगा, चाहे जहाँ पढ़ लो। बस समझ में, जब तक अपने से नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज नहीं आएगी। यहाँ क्या कॉमन है 3x, तो 3 इसको क्या लिख सकते 3 × 2, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा 3x, 3 बचेगा ना -3। यहाँ क्या कॉमन ले ले भाई, +1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस क्या बचेगा 3। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x -3, दूसरे ब्रैकेट में 3x +1। अब हमको जीरो निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे 2x -3 = 0, तो ये 2x -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, x की वैल्यू यहाँ ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। बस हाँ, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/2, है ना। अब निकालेंगे ये क्या 3x +1 = 0, तो 3x = ये +1 इधर जाएगा तो -1, x की वैल्यू निकालेंगे -1/3, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अल्फा और बीटा आ गया हमारा। जब जीरो आ गया तो इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई, कोई बात नहीं। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई -1/3, है ना। इस साइड ले जाएंगे +1 को, ये तो बीटा की वैल्यू ये आ गई। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। क्या हो जाता है सम ऑफ जीरोस -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है भाई, अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3। जब भी माइनस वाली वैल्यू आए तो उसको कोशिश किया करो ब्रैकेट में रखने की, तभी डिफरेंशिएट कर पाओगे यहाँ प्लस माइनस में। समझ आ रहा है ना, अगर इसी में लिख दोगे तो कुछ समझ। और ये -b की वैल्यू क्या, अगर यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, a की वैल्यू क्या है c, है ना। तो इस चीज को भी कहीं पे लिख लिया करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो सेकंड हो गया ना, कौन कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया ना, थर्ड क्या था ये है ना, थर्ड बता दे रहे हैं, फोर्थ। थर्ड वाला काट लोगे नहीं कर पाओगे, देखो बता दे रहे हैं। थर्ड क्या है 4s स्क्वायर -4s + 1, है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, यस है, यक्स की जगह क्या कर दिया भाई, रिप्लेस कर दिया ना यक्स को, यस। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 × 1 = 4 या 3 × 1 = 3 कर दो, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, आना कितना चाहिए भाई 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 = 4 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, आना भी चाहिए ना। तो 2 और 2 का बनेगा, इसको क्या कर देंगे 4s स्क्वायर -2s -2s, दोनों माइनस रहेगा, ऐड करें +1, कॉमन क्या है 2s, बचेगा क्या यस -1, 2s बचेगा ना, 2s -1। अरे भाई ये 2 बार हो गया, 2 × 2 लिख सकते करना चाहवा तुम, बड़े हो गए फिर भी। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे -1, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस में है, 2s किस में है प्लस में, तो प्लस करने के लिए माइनस को क्या करना पड़ेगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2s और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जब किसी से माइनस कॉमन लेते जो वैल्यू माइनस में होती है वो प्लस में जाती है, जो प्लस में होती है वो माइनस में, तो ये माइनस में थी प्लस में हो गई, ये प्लस थी तो माइनस। अब दोनों में ये कॉमन है 2s -1 और इसमें क्या एक ब्रैकेट में 2s -1।
यानी ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर था, दोबारा है ना, सेम वैल्यू पावर सेम कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के लिए इसको इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0। तो व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 1, s की वैल्यू 1/2। इधर से भी ये यानी अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई है ना, इसकी भी बीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए एबीसी की वैल्यू भी चाहिए। तो हमारा इक्वेशन क्या है, 4s² माइनस 4s माइनस 1। इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। तुलना करने पर ना भाई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या हो गई -4, c की वैल्यू -1, है ना, ये आ गई। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए हमको क्या सम ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो निकालने के क्या होता है, -b में a, c की वैल्यू -1 होगी ना, अच्छा प्लस था ना, तो प्लस होगी, ठीक है 1 होगी। यहाँ 1 था ना, हम यहाँ पे ये गलत लिख दिए थे, यहाँ पे प्लस। देखो क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, -b में अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या आई थी 1/, नहीं रिजल्ट इस बार अच्छा। देखो क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड हो गया ना, फोर्थ देख लो। फोर्थ क्या है भाई, क्या है 4u² प्लस 8u। इसमें से कॉमन क्या है, अब अगर c की वैल्यू यहाँ देखें, c की वैल्यू क्या है, जब c की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने से कोई मतलब है भी नहीं, क्यों नहीं, ये यहीं से कॉमन मिल जा रहा है ना, बात समझ आ रही है। तो यहाँ क्या कॉमन है 4u, बचेगा क्या u प्लस 2। अब क्या नहीं, जीरो निकालने के लिए इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो एक बार 4u इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0, तो u की वैल्यू क्या होगा 0/4 यानी क्या गया 0 आएगा। अगर कोई वैल्यू 0 में कुछ भी करके नंबर जैसे 1 हो गया 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन 1 में अगर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। बात समझ आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा ना, तो उसमें वैल्यू निकालने के लिए तब आता है, तो पता चले। तो ये u इक्वल टू क्या गया, यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। अब हम लोग क्या निकालेंगे बीटा, तो यहाँ पे एक क्या करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको लेके 0 कर दिया, एक बार इसको लेके 0 कर दिया, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। बात समझ में। अब हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए एबीसी चाहिए। तो कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो पहले ये लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u, कंपेयरिंग फ्रॉम, किससे कंपेयर करें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0, कुछ नहीं तो 0 मानेंगे ना भाई। अब हमको वेरीफाई करवाना है, क्या करवाना है, वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है -b में a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b में a। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 हो गया, माइनस b की वैल्यू क्या निकाले हैं 8। देखो अब ये फोर्थ बता दिया, ये फिफ्थ वाला है ना, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, ये कैसे होगा। देखो क्या दिया गया है, t² -15 यही दिया गया ना। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो क्या है, b की वैल्यू 0 है ना, b की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं, अगर t² -15 कुछ कॉमन भी तो नहीं है, 0 मान ले, क्या मान ले 0। तो t² इक्वल टू ये प्लस में इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली वैल्यू किसमें आ जाएगी अंडर रूट में। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 15। बात समझ रहा है, लेकिन जब भी अंडर रूट होता है प्लस माइनस दोनों में होता है। तो t की वैल्यू 2 आ गई, एक प्लस में अंडर रूट 15 और एक माइनस में अंडर रूट 15। जैसे अगर देखो हम लिखते हैं अंडर रूट 4, तो इसकी जब वैल्यू आएगी ना तो प्लस -2 होती है। कैसे होती है देखो, अगर -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा ना, और अगर 2 का अगर केवल और 2 और 2 करेंगे तब भी होगा। तो दोनों वैल्यू क्या है, दोनों के लिए क्या प्लस -2 आएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू अगर ये अल्फा हमको मिल गया और ये क्या मिल गया बीटा, वेरीफाई करवा लोगे है ना। हमको अब यहाँ से a b c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है भाई, कंपेयर करने पर ax² प्लस bx प्लस c से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 है नहीं ना, c की वैल्यू -15। निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसको b में अल्फा इंटू बीटा में निकालो क्या हो जाएगा c में a। वेरीफाई कर लोगे ना भाई, तो इसको छोड़ दे रहे हैं, इतना करना है, कल कॉपी में देखेंगे। अब आ जाओ 6 वाले पे। 6 क्या है, 6 में ये इसका फैक्टराइजेशन करना है, जीरोस निकालो फिर वेरीफाई। इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा 3 और 4, देखो 3 4 12 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाता है, 4 में 3 जाएगा कितना बचेगा 1 और 1
माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में 15 है ना भाई, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, बी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है भाई 1। देखो ये अंडर रूट 15, ये प्लस और माइनस माइनस 15, ये क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू ये कट जाएगा ना प्लस माइनस। देखो अब ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट हो गया ना। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दें, सेकंड बता, बाकी तुम लोग करके आओगे, बहुत इजी है क्या यहाँ पे। अब हाँ सब बता रही है, वो बता रही है, देखो क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना, द्विपद बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, इसमें दिया गया जीरोस दिए गए, क्या दिए गए जीरोस। अब जीरोस क्या इसमें दिया गया, देखो अभी तक हम लोग इक्वेशन वो मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता था तो जीरोस निकालते थे, अब ऑलरेडी पहले से दे दिया गया है ना। यानी जो हमारे ये फर्स्ट वाला जो दिया गया, क्या दिया गया 1/4 और -1, यानी अल्फा की वैल्यू क्या दी गई 1/4, बीटा की वैल्यू -1। अब हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो देखो ध्यान से देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस ये फार्मूला है। यानी हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा निकाल के इसमें पुट करना पड़ेगा, और अल्फा बीटा हमको दिया गया तो सम निकालेंगे। सबसे पहले सम निकालेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा की वैल्यू क्या दिया गया 1/4, यहाँ दे दिया गया ना, और बीटा की वैल्यू -1, ऐड करो इसको 1/4, ये क्या हो जाएगा -1 होगा ना, 4 1 4 1 1 1 1 -4 अपॉन में 4 इसको टू क्या हो जाएगा ये 3 -3 अपॉन में 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन में 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्योंकि हमको रखना है इसमें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 1/4, बीटा की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -1/4, अल्फा इंटू बीटा। अब हमको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, तो इसमें वैल्यू रखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -3 अपॉन में 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू -1/4। अब इसी को सॉल्व कर देना है, बात समझ में आ रही है, तो x² माइनस माइनस प्लस 3/4 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस और प्लस -1/4। अब देखो b की वैल्यू 3/4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/4 माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 रख के इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा, क्या आएगा 4, तो 4 आएगा, तो इसमें 4 को डिवाइड करेंगे, 1 में 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4x² होगा। अब यहाँ 4 का 4 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो प्लस 3x, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू में क्या करेंगे इसको 0, ये इक्वल टू में 0 होता है भाई। अब इस 4 को इधर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0, तो 4x² प्लस 3x -1, ये हमारा बन गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक ऐसे दिया जाता था, हम लोग ये निकालते थे, याद आ रहा है कुछ, अब ये दे दिया गया है, इसमें रखेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, समझ में आया, बाकी सब करके आओगे, कैसे नहीं सकता नहीं समझ में, बताओ, पहले ही बोल दिया नहीं समझ में आएगा तो।